हेलो स्टूडेंट्स, मॉक सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई मस्त कर रहे होंगे और अपने आप को काफ़ी स्वस्थ भी रख रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि ये सीरीज चल रही थी और इसके अंदर हम ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो मॉक हुए हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी आई है, उनमें कुछ प्रॉब्लम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी आई है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो कलेक्टिवली उन सारे स्टूडेंट्स को डील करेगा, चाहे वो सीयूटी की प्रिपरेशन हमारे यहाँ से कर रहे हो, चाहे वो सीयूटी प्रिपरेशन हमारे यहाँ से नहीं कर रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो नंबर है हमारा 6394487896, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग सीयूटी एग्जाम। ठीक है, चाहे सर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, डेट्स क्या चेंज हो रही हैं, तो हम जो भी अपडेट है वो भी हम इस चैनल पे लेकर के आते हैं। तो जो चेंजेस चल रहे हैं आप उन चेंजेस को भी हमारे यहाँ वीडियो पे देख सकते हैं। लगातार पूरा जो वीडियो है उसमें जो जो चेंज अभी तक आए हमने उसको पूरा एक साथ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या मेजर चेंजेस इस बार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। वो है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, एडा लवलिस और बिल गेट्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? चार्ल्स बेबेज। अबैकस बनाया था इन्होंने, वहीं से सॉल्व करने के तरीके थे। चलिए, तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं हम? फादर ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी क्या है? युआन, येन, वॉन, रिंगिट। जापान की करेंसी क्या है? युआन, येन, वॉन, रिंगिट। ठीक है, चलो युआन है हमारी चाइना की, येन है हमारी जापान की, वॉन है हमारी साउथ कोरिया की, रिंगिट है हमारी मलेशिया की। ठीक है, तो जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है हमारी येन। जापान की करेंसी है हमारी येन। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रोट टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड किसने लिखा है? हार्पर ली, जेके राउलिंग, अर्नेस्ट हेमिंगवे, एफ स्कॉट फिजरल्ड। ठीक है, हु रोट टू किल अ मॉकिंग बर्ड बहुत ही फेमस नॉवेल है, पता होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के पिछला वीडियो देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एक कैटेगरी बताई थी सुपरलेटिव्स, और उसको कैसे बताया था कि सुपरलेटिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमारे सीयूईटी के जो पीवाईक्यू हैं, जिसमें हमने जनरल टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और रिलेट करके बताया कि सुपरलेटिव कौन सी कैटेगरी होती है और सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीजें उस सुपरलेटिव के अंदर आती हैं, हमने पूरा डिस्कस की है विद एग्जांपल्स। और वो एग्जांपल्स ऐसे वैसे नहीं है, एग्जांपल्स हैं सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हार्पर ली। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम कहते हैं किसको? हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। यहां पे हमारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, इन विच ईयर डिड क्रिस्टोफर कोलंबस रीच द अमेरिका। ठीक है ना, किस साल क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो अमेरिका पहुंचा? आप ये बताइए कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो किस कंट्री का था। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दो कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस कंट्री से था। चलो, ऑप्शन ए 1492, 1401, 1525, 1607। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 1492। और इंडिया में कौन आया था? वास्को डिगामा इन द ईयर 1498। ठीक है ना, कैलिकट 1498, वास्को डिगामा। चलिए, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? इसैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, स्टीफन हॉकिंस। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एल्बर्ट आइंस्टीन। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है,
E इक्वल्स टू MC स्क्वायर का जो भी फॉर्मूला है वो क्या है आपका, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये दिया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। पर इसके लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, विच एलिमेंट हैज द केमिकल सिंबल O। केमिकल सिंबल O जो है वो किसके लिए है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं, इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, हमारा प्यारा ऑक्सीजन। चलो, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, अमेजन, नाइल, मिसिसिपी, यांगजी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रिवर नाइल। ठीक है, वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? बिगेस्ट अमेजॉन। पर लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज कौन सी है? नाइल रिवर। ठीक है ना। इजिप्ट, यानी अगर आप देखोगे तो नाइल जो है दो तरह की होती है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल। ब्लू नाइल जो निकलती है आपकी, निकलती है लेक टाना से, और व्हाइट नाइल निकलती है आपकी लेक विक्टोरिया से। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, आगे जाके दोनों मर्ज हो जाती है, और ठीक है ना, इजिप्ट कंट्री को कहते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच कंट्री इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल, तो वो कौन सी आपकी? इजिप्ट। हु इज द ऑथर ऑफ 1984? जॉर्ज ऑरवेल, एल्डॉक्स हक्सले, रे ब्रैडबरी, J.A.R. टॉलकिन। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब क्या है? जॉर्ज ऑरवेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बुक का ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। विच इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? एलिफेंट, ब्लू व्हेल, जिराफ, हिप्पोपोटामस। तो सबसे बड़ा कौन है? ब्लू व्हेल। ठीक है ना, ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट मैमल। ठीक है ना, मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है। ठीक है ना, जो एग्स नहीं देते, जो सीधे बच्चे को देते हैं। ठीक है ना, बच्चे को पैदा करते हैं, वो क्या हो गए आपके? मैमल्स। और ब्लू व्हेल क्या हो गई आपकी? लार्जेस्ट मैमल। ठीक है ना। चलिए, तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, और हमने देखा कि साइंस के क्वेश्चंस भी हैं, बायो के भी हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो कंप्यूटर्स के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, नॉवेल्स हैं। तो एक सेट पैटर्न है, कुछ कुछ आप गेस करें कि ये कुछ चीजें हैं, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसी, ये जो आपको है ध्यान रखनी है। और सबसे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है सुपरलेटिव्स का। जिनको सुपरलेटिव्स नहीं पता, यहां आई बटन के ऊपर हमारा CUET डिटेल स्ट्रेटेजी है फॉर GT, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सुपरलेटिव्स क्या होते हैं। और हमारी जो सीरीज है PYQ की, उसको देखना ना भूलें, क्योंकि वो आपको आपकी तैयारी में और अच्छा ही बनाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हम नए वीडियो लेकर के आते हैं आपके सामने, नया मॉक सीरीज के नए क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और आपको आपकी प्रिपरेशन करने में और ज्यादा हेल्प करेंगे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।